चैतन्य आनंद, एकमात्र शुद्ध चैतन्य आनंद। हे जीवात्मा, यदि इस चैतन्य आनंद पिंड का अनुभव करना चाहते हो तो अपने अंतर में एकाग्रता अनिवार्य है। और यदि एकाग्रता को चाहते हो तो इस मन के नाना विकल्प और शल्यों का परिहार, इनसे मुक्त होना अनिवार्य है। अज्ञान के पीछे दौड़ लगाने का जो संस्कार है, उस अज्ञान संस्कार रूप इस मन पे लगाम लगाना अनिवार्य है। जैसे ही आत्म एकाग्रता बनेगी, मन की चपलता टूटेगी, तो साधक ज्ञानी अपने गंतव्य को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेगा। और आत्म ध्यान करने वाले ज्ञानी का लक्ष्य इतना ही है, भव्य जीव का लक्ष्य इतना ही है, अज्ञान से मुक्त होके अपने चैतन्य ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में रमना जमना, उसमें आचरण करना। इतना ही लक्ष्य है श्रावक का। वह लौकिक वस्तुओं को नहीं चाहता, वह सांसारिक मिथ्यावस्थाओं को स्वीकार नहीं करता। वह तो धर्म ध्यान से प्रीति करता है, आत्मरंजन स्वभाव से प्रीति करता है, स्वभाव का बहुमान करता है। तो भैया ऐसे श्रावक को सिर्फ अपना आत्म स्वरूप ही चाहिए। उसको अपनी दृष्टि में मात्र अपना आत्म स्वरूप चाहिए। भैया ऐसे स्वरूप के अनुभव के लिए जो ललायत है, वह साधक, वह आत्म ध्यान ज्ञान की मार्ग में आगे बढ़ने वाला वह श्रावक, वह मन के झूठे संकल्प विकल्पों पे नकेल कसना, अज्ञान क्षयोपशम की रुचि को अंतर हृदय से निकालना और आत्म अनुभव से सिद्ध करना। प्रमाद तोड़ने का नाम ध्यान है। अज्ञान सल को मिटाने का नाम ध्यान है। जीव से सब हो सकता है, लेकिन आत्म स्वरूप का ध्यान सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही होता है बस। क्योंकि धर्म ध्यान आत्म अनुभव प्राप्त भव्य जीव को ही होता है। बाकी जीव तो विकल्प करते हैं, विकल्प काय का विकल्प भैया? मोक्ष मार्ग का विकल्प। मोक्ष मार्ग का विकल्प पुण्य रूप आश्रव को धर्म ध्यान मानते हैं। पुण्य रूप आश्रव धर्म ध्यान नहीं है। जहाँ आत्मा स्वयं आत्मा में आत्म रूप स्वयं को ही ध्याय, उसका नाम धर्म ध्यान है। जहाँ आश्रय स्वयं शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा का हो, विकल्पों की बलवत्ता ना हो, बलवत्ता स्वभाव की हो, ज्ञान का बल हो, आत्मा का मंथन हो, वहीं धर्म ध्यान प्रकाशित होता है। धर्म ध्यानम, ये धर्म ध्यान है, ये श्रावक को सहज उपलब्ध होता है अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि के बल पे, अपने चैतन्य परमात्मा की रुचि के बल पे।
वह अभ्यास करता है। मन से इंद्रिय विषयों को अलग कर, मन की चपलता को अलग कर। मैं चैतन्यमय आत्मा हूँ। अपने निज चैतन्य स्वरूप ध्रुव आत्मा के अनुभव के लिए, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए, ज्ञान की सम्यक ज्ञान की उपलब्धि के लिए वह अभ्यास करता है अपने में अपने ही निकट आने का, अपने ही स्वभाव के निकट आने का अभ्यास करता है। निज शाश्वत सिद्ध स्वभाव के लक्ष्य का निर्धारण करके वह जीव निज स्वभाव की ओर प्रयाण आगे बढ़ता है। वह मन की मोह की अवस्थाओं को दबाता है, उनको क्षय करता है और ज्ञान का विज्ञान का अपने आत्मा का बल अनंत गुना विस्फुटित करता है, अनंत गुना आत्मिक बल को विकसित करता है। जो जिनेंद्र देव की वाणी में अमृत आया था, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में ध्रुव स्वभाव का उपदेश आया था, जो जिन भगवान की वाणी में इसने तत्व को स्वरूप को श्रद्धान से पिया था, उस परम विश्वास और निष्ठा के बल पे यह उन वचनों को हृदय में धारण करके अपने अंतर में जिन भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करता है। समस्त संकल्प विकल्प मुक्ता, स्वलक्ष्य पूर्वक ऐसे ध्रुव स्वभाव का ध्यान स्मरण मनन करने से उसके जीवन में जो संकल्प विकल्पों की अग्नि जल रही थी, वह ज्ञान रूपी जल सम्यक रूपी जल से बुझ जाती है, वह अनुभव में आता है, दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है कि अहो अहो अहो, मैं तो शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म सत्ता ही हूँ, शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म सत्ता ही हूँ। मेरा मेरे गायक ज्ञान विज्ञान स्वरूप के अलावा और कुछ भी नहीं है।
ये अनुभव जिन्हें बरतता है वह ज्ञानी है। ये अनुभव जिन्हें बरतता है वह ध्यानी। भव्य आत्मान जो इस अनुभव से वंचित हैं, चाहे वे कितने ही शास्त्रों को पढ़ चुके हों, सब अज्ञानी, सब माया मोह में अंधे, जग अंधे, अपनी निधि को भूले जीव हैं वे। तुम तो अपने चैतन्य को ध्यान में लो चेतन, अपने आनंद को ध्यान में लो। ये बुद्धि के ध्रुव चैतन्य में आत्मा। चेतन किन विकल्पों में उलझ रहे हो? स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मनन, ये जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, ये सब आत्मा से ही है, सब आत्मा के लिए ही है। यदि तत्व चिंतन, स्वाध्याय, मनन ये सब करते हुए अपने आत्मा की रुचि नहीं लगती, अपना आत्म स्वरूप दिखाई नहीं देता, तो सब कुछ बेकार है। करो स्व का अध्ययन, करो स्व का चिंतन, लेकिन ये चिंतन, ये अध्ययन, ये सब कुछ विकल्पों को हटाने के लिए है। अर्थात विकल्पों को जो जबे से लेकर शाम तक व्यर्थ में जो विकल्प चलते हैं, करने के, धरने के, उठाने के, रखने के, नाना प्रकार के शल्यों के, ये सारे विकल्पों को परास्त करने के लिए है। देखो भव्य आत्मान, ये विकल्प रोज तुमसे जीतते हैं। तुम स्वभाव हो, तुम ज्ञान आनंदमयी हो, तुम ध्रुव त्रिकाली हो, तुम ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय चेतना हो। उसके उपरांत भी ये विकल्प, ये संकल्प विकल्प रोज तुमसे जीतते हैं अर्थात भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? भैया संकल्प विकल्पों की ये अग्नि रोज तुम्हें झुलसित करती है और तुम रोज इसमें उलझ जाते हो, रोज इसमें संयुक्त हो जाते हो, इनसे भिन्न अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं देख पाते। तुम्हारे उपयोग को, तुम्हारे चित्त को ये रोज हर के ले जाते हैं और तुम देखते रहते हो, और वो भी ज्ञाता बन के नहीं देखते, श्रद्धान पूर्वक, तत्व के बल पूर्वक नहीं देखते, इनसे हार स्वीकार कर, अर्थात अपने उपयोग को इनमें तन्मय होता हुआ देखते हो, अपने उपयोग को इन अशुद्ध भाव में जुड़ा हुआ देखते हो। तुम्हें ये बोध ही नहीं आता कि ये सारे विकल्प, ये सारे संकल्प, यह सारी अज्ञानता, ये सब तो 84 लाख योनियों का परिणमन है। ये तो कर्म बंध की अवस्थाएं हैं। मैं तो इनसे मुक्त, निराकार, शुद्ध आनंदमय चैतन्य घन परमात्मा हूँ। शुद्ध आनंद घन पिंड, चैतन्य घन भगवान आत्मा हूँ। मेरा अतीन्द्रिय सुख, मेरा अतीन्द्रिय आनंद मुझ में विलस रहा है।
हे आत्म, अब तुम्हें इन मन बुद्धि आदि शल्य विकल्पों के जो मिथ्या चिंतन है इससे ऊपर उभरना है और इन बुद्धि मन वचन इनका विश्वास छोड़ के अपने अंदर विराजमान शुद्ध चैतन अतीन्द्रिय आत्म सत्ता शुद्धात्मा का ही श्रद्धान दृढ़ करना है। शुद्ध आत्म स्वरूप का ही श्रद्धान बलवत करना है कि अहो अहो अहो, मैं तो शुद्ध चैतन अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा हूँ। अहो अहो अहो, मेरा अत्यंत विराट चेतन स्वरूप मेरे निज अंतर ज्ञान में ध्यान में प्रवाहित हो रहा है। अंतर से आत्म अवलोकन, अंतर से आत्मा में आत्म शक्ति का जागरण। तुम्हें इन विकल्पों का विश्वास छोड़ना है और ये विकल्प मुझ में है ही कहाँ। ये विकल्प तो मन की धारा में बह रहा है, अज्ञान की धारा में बह रहा है और इनमें संयुक्त होने का एक ही कारण है कि इस उपयोग को अपने स्वभाव का विश्वास नहीं है। हे ज्ञानी, यदि स्वभाव का विश्वास हो तो फिर ये विकल्प तो एक पर गए हैं, मात्र गए। इनसे जीव आत्मा का संबंध ही कहाँ है। इससे जीव आत्मा का संबंध ही कहाँ है। जीव आत्मा का इन परगयों से संबंध ही कहाँ है। यह जीव आत्मा तो, यह ज्ञान विज्ञान में सत्ता तो अपने शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला चैतन्य तत्व है। जीव तो सिद्ध है, न बिंदु न कारण न उत्पत्ति न खिपत्ति। भैया, ये ना रूप है, ना रंग है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना इसका उत्पन्न है, ना इसका व्यय है। ये तो जान शुद्ध, ये तो ज्ञानमय शुद्ध है, ज्ञानमय शुद्ध है। मन के अशुद्ध
चैतन्य ज्ञानमय मेरा स्वभाव ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। मेरा जितेंद्रिय आत्म स्वभाव जयवंत हो। जिनयति मिथ्या भावम। ओहो, जीत लो इन मिथ्या भाव को। जिनयति कमांति भी जोएन। जीत लो इन तीनों प्रकार के कर्मों को। ओहो, जैसे ही जितेंद्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख अपनी दृष्टि जाएगी तो ये आत्मा स्वयं जितेंद्री है, स्वयं जितेंद्री, स्वयं जिन पद का स्वामी है, स्वयं जिन पद में स्थित चैतन्यमय परमात्मा है। जीत लो आत्मा, इस दृष्टि को अपने जितेंद्रीय पद पे स्थिर करके इन सब विकल्पों को जीत लो। स्वभाव तो जितेंद्रीय है, वो जीता हुआ है। हार तो तब होती है जब इन इंद्रिय विषयों पे जीव की दृष्टि जाती है। स्वभाव तो दिग्विजयी है, वीतराग है, तीनों लोकों का नाथ है। ओहो, जीव हार तब महसूस करता है जब मन के विभ्रम जाल में उलझ के संशय आदि दोषों से संयुक्त होता है। पर पर्यायों का विश्वास होने से जीव की हार होती है, दृष्टि हार जाती है। गुरुदेव ने कहा है दृष्टि भय, दृष्टि भयभीत होकर हार जाती इन विकल्पों के आगे, इन विकल्पों के आगे घुटने टेक देती है और अपने ध्रुव स्वभाव को संजोना भूल जाती है। पर पर्यायों का विश्वास, पर पर्यायों की आस्था होने के कारण ये हार जीव बार बार स्वीकार कर रहा है। बार बार इस हार को जीव स्वीकार कर रहा है और बार बार हारता हुआ इनको ज्ञान अज्ञान के आगे हारता हुआ, इन नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के आगे हारता हुआ और इस चतुर्गति संसार में सुखी दुखी हो रहा है। लेकिन आज जिनवर प्रभु की आज्ञा स्वीकार करो, जिन्यम मिथ्यात कसाय कम्मानाम, जीत लो मिथ्यात को, कसाय को, कर्मों को, सबको जीत लो। कैसे जीत लें भैया? जिन वैनम श्रद्धैनम, श्रद्धैनम अप शुद्ध मप ममलम चा। जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, चैतन्य, मैं ध्रुव त्रिकाली आत्मा हूँ, और करो गर्जना रम सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम दबम, करो नाद आम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम।
करो अपने ध्रुव स्वभाव का नाद, सब भयों से परे, सर्व विकल्पों से परे, सर्वत्र विभाव परिणामों से परे। आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय परमात्मा है। आत्मा स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। आत्मा स्वयं चैतन्य प्राण वाला ध्रुव शुद्ध आत्मा है। ऐसे अपने चैतन्य ध्रुव स्वभाव का नाद करो, नाद। मैं आत्मा स्वयं ध्रुव चैतन्य स्वभाव वाला परमात्मा हूँ। मैं आत्मा ध्रुव केवल ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ। नमः इसे शाश्वत ध्रुव त्रिकाल शुद्ध अपने शुद्धात्म स्वभाव को ही अपना नमस्कार करो। चेतन स्वभाव के अभिवादन से ही सारे मार्ग खुल जाएंगे। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। स्वभाव की वंदना से ही सारे अज्ञान कपाट टूट जाएंगे। सारे मोह मत के परिणाम सब स्वरूप की वंदना से भुला जाएंगे। जीवन भर यदि इन परिणामों को छोड़ने का अभ्यास करोगे तो नहीं छूटेंगे, नहीं टूटेंगे। लेकिन अपने स्वरूप की वंदना करोगे तो क्षण मात्र में ये परिणाम क्षण मात्र में अपनी सत्ता को ही खो देंगे, अपने अस्तित्व से ही क्षीण हो जाएंगे। गुरुदेव ने तो सूत्र दिया है, कम सहावम क्षिप्नम। कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का है, बस उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम। जीव के पास इनको क्षय करने की दृष्टि हो, बस इसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे हो, बस इसकी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप में तन्मय हो। कर्म तो स्वयं क्षय होने वाले हैं। अशुद्ध विकारी विकल्प भाव कर्म वर्णाएं ये सब तो अपनी 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 योग्यता पे सब क्षीण होने वाली हैं, सब बिलाने वाली हैं। सर्वत्र बिलाने वाला है कर्म प्रकृति रूप ये सारा पर्याय परिणाम। लेकिन उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम। जीव की दृष्टि अपने छाये परम पारणामिक अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव पे हो। अपने स्वभाव की इष्टता और स्वभाव की वंदना हो तो ये सारे कर्म क्षीण हो जाने वाले हैं, ये सारे कर्म मिट जाने वाले हैं, ये सारे कर्म गल जाने वाले हैं।
इन सारे कर्मों का क्षय हो जाने वाला है, सारे के सारे क्षीण हो जाएंगे। लेकिन भव्य आत्मान अपनी अंतरोन्मुख दृष्टि हो तो, अपने अंतरोन्मुख ज्ञान हो तो नमः ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। ऐसा उत्पन्न ध्रुव सिद्ध स्वभाव जय हो, ये जयवंत सत्ता अपना स्वरूप है। यह जयवंत अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव अपना रूप है चेतन। ये ज्ञानानंद में चिरानंद जिनेश्वर प्रभु अपना है। जीतो स्वामी जीतो जीतो, इस सिद्ध पद को ही स्वानुभव में जीतो। जय हो जय हो जय हो, इस निर्विकल्प आत्म अनुभव में तन्मय रहो। जीतना ही एकमात्र अपने स्वभाव का उद्घोष है। अरे हार के तो संसार में भटकना है। हारने का परिणाम तो अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण को उत्पन्न करने वाला है। एकमात्र जीतना ही शुद्ध मार्ग है। इन कर्म कसायों से ऊपर उठना ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। जिन्वैनम जयवंतम, जिन्वैनम जयवंतम, जिन्वैनम जयवंतम। जीत लो चैतन आत्मा, जीत लो। अपने स्वभाव पे, अपने भीतराग शुद्ध स्वरूप पे शुद्ध स्वभाव की ध्वजा फहरा दो, स्वानुभव की ध्वजा फहरा दो। मैं अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा हूँ। मैं अतीन्द्रिय शुद्ध ज्ञायक में निराकार चैतन्य पिंड हूँ। सिद्धत्व ही मेरा स्वभाव है। सिद्धत्व ही मेरी आत्मा की अनंत ज्योति है। सिद्धत्व ही मेरा शुद्ध गुण है। मैं स्वयं दर्शन ज्ञान में सिद्ध सोहम सोहम शिवोहम।
मैं स्वयं दर्शन ज्ञान मैं सिद्ध शुद्ध स्वयं शिवो शिवो हम शिवो हम शिवो शिवो मैं शिव स्वरूप शाश्वत त्रिकाली आत्मा हूँ। मुक्ति ही मेरा निवास है, सिद्धि ही मेरा धाम है, शुद्धता ही मेरी वर्तना है। ऐसा स्वयं में स्वयं को अनुभव, स्वयं में ही अनुभूति में भैया, जो स्वयं को स्वयं में एकाग्रचित होके देख रहा है, जो स्वयं में स्वयं को एकाग्रचित होके जान रहा है, वह स्वयं में स्वयं एकाग्र होने वाला, स्वयं में स्वयं को देखने वाला, वही तो अनुभव गम्य में आत्मा है। आत्मा में ही आत्म दर्शन है। इसलिए निश्चल रहो। मेरा दर्शन मुझ में बरत रहा है, मेरा ज्ञान मुझ में बरत रहा है, मेरे दर्शन ज्ञान की वर्तना मेरे अंतर में निरंतर चल रही है। अनुभव गम्य है मेरा स्वभाव। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो
नमः वंशिदे नमो नमः। वंशिद नमो नमः। यही अपना सिद्धमय स्वभाव है, यही अपना मुक्तिमय स्वभाव है। सिद्धि में, मुक्ति में, अतीन्द्रिय आनंद में उलसता विलसता, उलसता विलसता, चिदानंद में, आनंद कंद में उलसता विलसता, आहा अतीन्द्रिय आनंद में उलसता विलसता, यही अपना सूक्ष्म स्वभाव है। चैतन्य सूक्ष्म स्वभाव है, जिसे तुम अनादिकाल से, जिस सुख को, जिस आनंद को अनादिकाल से इंद्रियों में भटक भटक के खोज रहे थे। इंद्रिय विषयों में भ्रमित हो के मान रहे थे कि मुझे आनंद है बोलने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, पंच इंद्रिय भोगों में। जिस सुख को तुम अनादिकाल से भ्रमित होकर, अज्ञान में भ्रमित होकर पर में खोज रहे थे चैतन्य, आज वह सुख तुम्हें सहज अपने आत्मा में उपलब्ध है। आज वह आनंद सहज तुम्हारी आत्मा में उपलब्ध है। आज वे अनंत चतुष्टय में परमात्म सत्ता स्वयं तुम्हारे अनुभव में दीर्घ प्रमाण ज्योति की तरह बिल्कुल प्रस्फुटित हो रहा है। आज तो वह आत्म आनंद, आज तो वह ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, वह अनंत ज्योतिर्मय प्रकाश सत्ता तुम्हारे सामने उज्जवल है, उज्जवल है चेतन, उज्जवल है। वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। करो आत्मशक्ति को जागृत, करो अंतर में सिंहनाद, लगाओ एक जोर की अंकार कि मैं तो ध्रुव सिद्ध ही हूँ। एक बार स्वाभिमान जागृत होते ही, एक बार आत्मबल प्रस्फुटित होते ही, ये कर्म, ये कसाय, ये पुद्गल अचेतन भाव, ये सब क्षण मात्र में विलीन हो जाएंगे। राग देश विकार कर्मों की ये नाना प्रकार की आंधियां, ये तूफान कर्मों का थम जाएगा। तूफान शांत हो जाएगा विकल्पों का, और अंतर में उदित होगा हो ज्ञान सूर्य का प्रकाश, ध्रुव तत्व का प्रकाश, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की ज्ञान ज्योति, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की चैतन्य ज्ञान ज्योति। ओम नमः
वंशिद नमो नमः। वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिदे 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 नमो नमः। अत्यंत गहन विश्वास से उच्चारित करो भव्य भव्य, ये आत्म सिद्धि मंत्र है, अनुभव में सिद्ध मंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से अनंत अज्ञान, उपद्रव, उपसर्ग आदि टल जाते हैं और आत्म अनुभूति रूप, अनुकूलता रूप, आत्मबोध और प्रतीति के जागरण रूप स्वानुभूति का अंकुरण होता है। लगाओ अपने चित्त को चेतन। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ओम
वंशिदे नमो नमः। ओम नमः 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 वंशिदे नमो